दोस्तों, आज की जो कहानी है इसमें हम बताएंगे कि अपने मन को बस में करने के लिए क्या करें। अगर आप इस कहानी के पीछे का तर्क समझ गए तो आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। पहली बार मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो इसका तर्क मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और उससे पूछा, हे सज्जन पुरुष, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया, उनको अंदर बुलाया और उस व्यापारी ने कहा कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई तो मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं हमेशा से अपने बच्चे को दुकान पर ले जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत मारा पीटा, समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा और करूँगा उसमें तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न पूछोगे और ना ही मुझे ये कहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आते हैं और ग्राहक की भांति आकर दुकान पर बैठ जाते हैं। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा बेटा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी साथ लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कहा कि ये लो कुल्हाड़ी और इससे इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं उसके बेटों को चोट नहीं लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के बस में होने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से कार्य करता है। नंबर 1, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या नंबर 2, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत बदल गई और वह लड़का एक अच्छा लड़का बन गया। इसलिए अगर आप अपने मन पर कंट्रोल पालोगे, अपने मन को अपने अनुसार चलाओगे, तो आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है ये चंचल है, ये एक पल कहीं तो एक पल कहीं और हो सकता है। इसलिए मन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया वो हर काम को बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि हमारा मन नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट पर काम करता है। हमारा मन अपने हिसाब से नेगेटिव काम पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि अगर हम अपने मन को काबू करें तो हम उसे पॉजिटिव तरीके से ला सकते हैं और अपने मन को काबू कर सकते हैं। इसलिए अपने मन पर काबू पाने के लिए पहले स्वयं को स्थिर बनाएं और अपने दिमाग को अपने अनुसार कार्य कराएं, जिससे आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए।